उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में प्रदेश भर में कई गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया गया, जिसका लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा व्यक्त हो गई है। इसी को लेकर मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने नामों को बदलने के पीछे कहा है कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही है, गाँव के नाम बदलकर जनता को बहलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के मामले में पूरी तरह से पिछड़ी हुई है और जनता को गरीबी बेरोजगारी से मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। विधायक बोले कि भाजपा सरकार हर काम में नाकाम साबित हो रही है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नए नए मुद्दे जनता के बीच उठा देती है ताकि जनता को किसी तरह का मौका न मिले। सिर्फ जनता को उलझाए रखना चाहती है भाजपा सरकार। देखिए खास रिपोर्ट के माध्यम से क्या कहा काजी निजामुद्दीन मंगलौर विधायक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजे के नीति पर चल रही है। इनकी सीधी सी नीति है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौकरी, किसानों की समस्या, गन्ने का कीमत, किसान की समस्या, बिजली की कमी, बिजली की कीमत, उद्योग का ना आना, जो लगे उद्योग हैं उनका जाना, पलायन, बारिश का मौसम हो तो आपदा, इन सब विषयों पर चर्चा ना हो। और जब कभी भी सरकार के विपरीत कोई बात आती है, जैसे कि अभी ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी के विषय में लेकर मामला आया, तो उन्होंने मदरसों पर कार्रवाई शुरू कर दी। फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार ने खनन को लेकर हरिद्वार में, उधम सिंह नगर, देहरादून के जिलों में खनन पर लोकसभा में उंगली उठाई। तो उन्होंने कहा ये मत सुनो, ये सुनो, देखो मैं नाम बदल रहा हूँ। देहरादून में मियाँ वाला है, उसका नाम बदल दिया। और मंगलौर विधानसभा सर्किल में मोहम्मदपुर जट है, उसका नाम मोहनपुर कर दिया। हम तो मोहनपुर पुकार लेंगे, तो आप दिल से पुकारो, सब नाम एक से हैं। मोहम्मदपुर तो यहाँ इस ज़िले में और भी कई है। मोहम्मदपुर बुजुर्ग है, उसका नाम क्यों नहीं बदला? मकसद सिर्फ उनका है, ये दिमाग भटकाने, ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। अभी कोई और विषय आएगा तो फिर किसी मस्जिद का या फिर मज़ार का या मदरसे का, या इन्होंने 4-5 शब्द और याद कर रखे हैं। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग खुद सोचिए। लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, ये 5-6 शब्द इन्होंने याद कर रखे हैं। और जिस दिन सरकार कहीं किसी विषय पर फंसती है तो इन शब्दों का प्रयोग करके वो अपने आप को उस समय की तात्कालिक मुसीबत से निकलने के लिए इन्होंने इन शब्दों का इजाद कर लिया। अब ये नामकरण की राजनीति उन्होंने शुरू की है, तो वो उनको मुबारक ये राजनीति। लेकिन मेरा सवाल फिर बना रहेगा कि क्या मोहम्मदपुर जट हो या मोहनपुर जट हो, गन्ने के भाव को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? जिस समय मोहम्मदपुर जट या मोहनपुर जट के लोग डीएपी या यूरिया के लिए परेशान थे या होते हैं, उस समय उनको वो फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराया जाता है या नहीं कराया जाता? उनको कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ता है, रूस और ज़्यादा सस्ता दे रहा है, तो उनको महंगे दर पर डीजल और पेट्रोल क्यों उपलब्ध कराया जाता है? उनके बच्चों को रोज़गार, क्या मोहम्मदपुर जट या मोहनपुर जट होने से उनके बच्चों को रोज़गार की सुविधा मिलेगी या अन्य कोई बेहतर सुविधा मिलेगी? ये भावनात्मक राजनीति करना छोड़ना चाहिए और प्रदेश की मूलभूत जो समस्याएं हैं उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और नाम बदलने हैं, बदल लीजिए, लेकिन नाम बदलने से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। समस्याएं मुँह भाए सरकार की तरफ खड़ी हैं। और आज जनता पूछ रही है कि पलायन पर जो पलायन आयोग बना था उत्तराखंड में, उसका क्या हुआ? उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। तो फैक्ट्रियों के लिए यदि उद्योग आएंगे, 1 लाख करोड़ रुपए और 2 लाख करोड़ रुपए या 2.5 लाख करोड़ रुपए के उद्योग के एमओयू साइन हो चुके हैं, उस उद्योग के एमओयू धरातल पर कब उतरेंगे? और हमारा दावा है कि अभी उतरने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज की तारीख में
बिजली की किल्लत है। जब तक बिजली सरप्लस नहीं होगी तब तक उद्योग नहीं आएगा। और जब तक ये सवाल जनता या जनता के प्रतिनिधि इस सरकार से करेंगे तो वो अब के इस मोहम्मदपुर का नाम बदला है, कल को उस मोहम्मदपुर का नाम बदल लेंगे। इसी के बीच में जनता को उलझा कर रखेंगे।